बाकी यूएस में जो करेक्शन के रीजंस हैं वो उनके अटैक्स और टेस्ला का परफॉर्मेंस, टेस्ला के परफॉर्मेंस, हाँ तो उनके अपना सरदर्द है। और अटैक्स की खबर तो अपने पास कल थी, तो ठीक है, थोड़ा सा सबड्यूड हैंडओवर कह लीजिए ग्लोबल अपने लिए। वो गिफ्ट निफ्टी मूड रिफ्लेक्ट भी कर रहा है कल की एक तरफा तेजी के बाद। ऐसे में सेटअप कैसा खड़ा है? कल के मूव्स के बाद कुछ हद तक समीकरण अपन ने अपफ्रंट कमेंट्री में समझे थे, लेकिन ओवरऑल कहानी क्या बयां कर रही है, कैसा लग रहा है सेटअप? देखिए, कल सेटअप में एक चीज़ बहुत क्लियर थी। कल डीआईएस आराम से बैठे थे और सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे। 22 करोड़ की उन्होंने बाइंग करी है। क्यों? क्योंकि ज़रूरत नहीं थी कल। 1500 करोड़ एफआईएस ने बाय कर डाले। 1500 करोड़ की बाइंग कल एफआईएस की तरफ से आई, तो ये एक अच्छा एक मूव बना। यहाँ पर बार्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर, और ये देखिए बार्स काफ़ी अच्छे हैं। इतने टाइम के बाद हमने बाइंग देखी है, और इनफैक्ट मैं बताऊं आपको 13 दिसंबर के बाद एफआईएस की बाइंग है, तो ये एक अच्छा नंबर आपको देखने को मिला। अच्छा, पोजीशनिंग पर आते हैं आशीष। कल के बाद पोजीशनिंग कैसी हो गई क्लाइंट्स और एफआईएस की? 4.39 लाख लॉन्ग है क्लाइंट्स के, और उसके सामने 2.18 शॉर्ट, और एफआईएस 64,000 लॉन्ग और 2,67,000 शॉर्ट। और कल एफआईएस ने किया क्या फिर? अगर आप चेंजेस देखें इसके, तो कल क्लाइंट्स ने प्रॉफिट बुकिंग की और एफआईएस ने उल्टा लॉन्ग जोड़े और शॉर्ट काटे। 1871 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आई पॉपिंग नंबर था वो था स्टॉक फ्यूचर का, 11,600 करोड़ का। 11,600 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर में बाइंग हुई। मतलब शॉर्ट कवरिंग की इंतहा देखिए आप। इतने शॉर्ट रोल ओवर हुए थे, उसमें से काफ़ी कल कवर हुए हैं। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स अगर आप देखें, ये 22 नवंबर के बाद स्टॉक फ्यूचर की सबसे बड़ी बाइंग है। 22 नवंबर के बाद सबसे बड़ी बाइंग विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स। निफ्टी में लगातार बात हो रही थी कि निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग हुई है। निफ्टी में कल भयंकर बाइंग हुई। कल एक्सपायरी का भी फैक्टर था। 2,000 करोड़ की बाइंग हुई है निफ्टी में। निफ्टी बैंक में कोई ज़्यादा खास बाइंग नहीं हुई। इनफैक्ट निफ्टी बैंक में सेलिंग हुई 266 करोड़ की। अब वो टेबल देखिए आपकी स्क्रीन पर। लगातार 5-6 दिन से आप देखिए बैंक निफ्टी में कोई सेलिंग नहीं थी। निफ्टी में अग्रेसिव सेलिंग थी, 1200, 1400, 1800। उसका एक कारण ये भी है कि बैंक निफ्टी में वो वीकली एक्सपायरी खत्म हो चुकी है, तो ज़्यादातर ट्रेड्स निफ्टी में होती हैं। तो 2,100 करोड़ की कल निफ्टी फ्यूचर में बाइंग हुई। और लॉन्ग शॉर्ट देखिए आप, सॉरी सिर्फ एफआईएस की तरफ से तो 21,000 लॉन्ग ऐड हुए और 10,000 शॉर्ट कम हुए। वो ग्राफ आएगा आपकी स्क्रीन पर, वो टर्न होने के पहले साइन आपको दिखाई देंगे। और टेबल आएगी अब आपकी स्क्रीन पर। हम 13% लॉन्ग पर पहुंच गए थे, अब हम 20% लॉन्ग पर। अभी भी हम एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 2,34,000 शॉर्ट के मुकाबले 2 लाख शॉर्ट। लेकिन 13 दिसंबर के बाद पहली बार ये रेशो बढ़ा है। उससे पहले रोज़ रेशो जो ना धीरे धीरे कम ही हो रहा था, कल रेशो बढ़ा है। इंडिया विक्स भी कल काफ़ी नीचे आया, 5.5% इंडिया विक्स नीचे आया कल 13.73 पर। और पुट कॉल रेशो कल थोड़ा बढ़ गया, वो तो खैर लग भी रहा था कल 1.23 पर आ गया पुट कॉल रेशो। वो थोड़ा सा अब ओवरसोल्ड जोन से बढ़कर स्लाइटली ओवरबॉट जोन में आया है। जहाँ तक बैन की बात है, एक स्टॉक बैन में आया आरबीएल बैंक, और एक स्टॉक ऑलरेडी बैन में है, वो है मन्नापुरम का। तो ये कुल मिलाकर सेटअप में क्लियरली एक एफआईएस का बोलबाला है और एक एफआईएस की वापसी के साइंस हैं। अब बस ये है कि ये और 2-3 दिन टिक जाए। अगर ये 2-3 दिन इस तरीके का सेटअप मिल गया ना आपको, तो आप 24,800 पहुंच जाएंगे फिर। तो एफआईएस के आगे के मूड और चाल पे सबकी पैनी नजर रहेगी। कल तो लौटे, कल तो खरीदारी हुई, कल का सेटअप बढ़िया है। शॉर्ट्स अभी भी एग्रेसिव सिस्टम में बने हुए हैं कल की कवरिंग के बावजूद। निफ्टी कल का स्क्रीन्स पर है, डायरेक्शनली कॉल एकदम सटीक था, पर अपने R1 R2 सबको तोड़ते हुए छप्पड़ फाड़ रिटर्न्स दिए कल निफ्टी ने। उसके बाद अब आज अपफ्रंट आपने मेंशन करा था, गिफ्ट निफ्टी जहां खुल है खरीद सकते हो तो खरीदने के मौके होंगे। अप्रोच क्या रखूं? ये टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का ही है क्या, ऐसा मान के चलूं? बिल्कुल, देखिए आज तो ये अप्रोच रहेगी। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं मैं, कल हम निफ्टी पर रैली किए हैं करीब करीब 450 पॉइंट। तो आप इसमें से 150 पॉइंट निकाल दीजिए। 150 पॉइंट तक की डिक्लाइन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। क्योंकि 1/3 किसी भी बड़े दिन के रैली के बाद 1/3 तक भी अगर मार्केट गिव अप कर दे तो भी ट्रेंड में कोई चेंज नहीं आता है। और सपोर्ट कहाँ पर आएंगे आपके? पहला सपोर्ट आएगा आपका 23,850 से 24,000 का, जहाँ पर आपका 200 डे मूविंग एवरेज है, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है,
20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तीनों के तीनों वहीं पर प्लेस्ड हैं। उसके बाद बड़ा सपोर्ट आपको मिलेगा 23,700 से 23,800 का, जहां पर आपका पुट राइटर का जोन है, और कल का लो भी यहीं प्लेस्ड है 23,751 पर। अच्छा, ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि अब यहाँ तक आप बने रहें, ऐसा ये बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये इंडेक्स सपोर्ट की बात हो रही है। रेजिस्टेंस कहाँ पर है? पहली रेजिस्टेंस है 24,250 से 24,300। जो एक लौता मूविंग एवरेज बचा है मार्केट निफ्टी पे, वो है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो यहाँ पर प्लेस्ड है। और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 24,380 से 24,450 पर, जहाँ पर अगले हफ्ते का सबसे बड़ा कॉल राइटर बैठा है। तो अगर तो देखिए आप परसों से लॉन्ग कैरी कर रहे हैं या कल भी इंटरडे से लॉन्ग कैरी कर रहे हैं तो बने रहें, फिर आप 100 पॉइंट के डिप से ना घबराएं और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बढ़ाकर 23,850 पर ले आएं। बाइंग का जोन कहाँ पर होगा? 24,000 से 24,050, जिसमें कह रहा हूँ ना 150 पॉइंट तक की गिरावट। 24,000 से 24,050 का एक बाय जोन होगा और एक आपको 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना होगा करीब करीब 23,850 का। ये मेरी अप्रोच होगी। सेल ट्रेड मार्केट में अब तभी इमर्ज होगी जब आप कल के लो को ब्रेक करना शुरू कर दें, 23,750 उसको ब्रेक करना शुरू कर दें, तब तक मेरे ख्याल से अब इस मार्केट में सेल ट्रेड नहीं है। गिरावट में खरीदारी करने के मौके ढूंढे भाई साहब। 150 पॉइंट तक अगर करेक्ट भी हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट 24,000 24,050 एक अच्छा बाइंग जोन हो सकता है। मन खरीदारी करने का ही रखना चाहिए। कल निफ्टी बैंक कल का स्क्रीन पर रखिएगा। वो दिग्गज बैंक जो है, दिन के दौरान तो निफ्टी बैंक भी मूड माहौल में आया था, लेकिन उस तरह का पार्टिसिपेशन नहीं है। वो दिग्गज बैंक उस तरह से मूव नहीं कर रहे, चाहे HDFC हो, ICICI हो, SBI हो, सब आधा 3/4% का उछाली था। वो तो निफ्टी में IT, ऑटोज, इवन FMCG, रिलायंस, सबका सपोर्ट था, तो वो चमक ज्यादा रहा था। और बैंक्स कैसे कल इंट्राडे में थोड़ा बहुत जो दमखम दिखा, उससे कुछ भरोसा बढ़ रहा है कि नहीं? देखिए बैंक्स में या HDFC बैंक के अपडेट का ही इंतजार करेगा ये? नहीं, देखिए एक चीज़ बहुत क्लियर है, अगर तो FIs ने बेचना नहीं शुरू किया वापस, तो बैंक निफ्टी छप्पर फाड़ के रैली देगा आपको, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक रैली बन रही थी जिसको पंक्चर किया था वापस जो FI की बड़ी सेलिंग हो गई थी। एक बार ICICI बैंक और HDFC बैंक का इंटरडे देखते हैं। 3-4 दिन से दिक्कत आ रही थी। ICICI बैंक डे लो पर बंद हो रहा था, कल डे हाई पर बंद हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा गेंस के साथ नहीं। इवन HDFC बैंक का इसके लिए अच्छा, कल बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 2:30 बजे तक चला ही नहीं। आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, और इवन टुवर्ड्स द एंड भले 500 पॉइंट की रैली हुई हो बैंक निफ्टी में, लेकिन निफ्टी कहाँ 2% चला, बैंक निफ्टी 1% चला। तो वो एक मार्केट थोड़ा सा बैंक निफ्टी में दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, ये अभी वो वाली कहानी है यहाँ पर। यहाँ मैं लेवल्स बता देता हूँ आपको। 51,400 से 51,500 पर आशीष 10 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और 51,000 से 51,200 प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन जो था, जिसको मार्केट ने कल क्रॉस किया एक बार के लिए। कल देखिए वहाँ पर सेलिंग आई थी, तो वो आपके लिए बड़ा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस 51,700 से 51,800 20 डेमा, और बैंक निफ्टी में रिस्क है 20 डेमा हॉल्ट का, जो निफ्टी में नहीं बना, बैंक निफ्टी में बन सकता है। तो इसके ऊपर अगर आप निकल गए 51,800 के, तो मुझे लग रहा है, और फिर उसके बाद 51,850 से 52,000 जहाँ 50 डेमा है, अगर ये क्लस्टर आपने क्रॉस कर लिया तो बड़ी रैली होगी। एक लीप ऑफ फेथ बाय ट्रेड होगी यहाँ पर 51,200 से 51,400 की, और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए 51,000 का। लग गया तो लग गया, बैड लग। नहीं लगा तो इसमें 200 पॉइंट का रिस्क और 1,000 पॉइंट का रिवॉर्ड, इस तरीके का एक सेटअप बन रहा है बैंक निफ्टी में। ये है समीकरण। प्रोवाइडेड FIs सेलिंग वापस ना आए, ये मतलब ये मैं ऐड कर देता हूँ। कल तो खरीद लिया है, FIs के आंकड़ों पे नजर रखेंगे, ठीक है, और लौटेंगे मंडे ऑनवर्ड्स तो पूरी तरह से पूरे जोर शोर से गोरे लौटते हुए नजर आ रहे होंगे, तो और क्लैरिटी आएगी किस तरह का मूड बन रहा है सबका।